जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। झारखंड के छात्रों का ट्विटर महाअभियान टॉप ट्रेंड में। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा शीघ्र कराने की मांग। जी हां, बता दें कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ छात्रों के प्रदेश के स्टूडेंट्स के ट्विटर महाअभियान को सोशल मीडिया पर अपार समर्थन मिला है। गुरुवार को महाअभियान #कंडक्ट जेएसएससी फेयर एग्जाम को सोशल मीडिया साइट एक्स के ट्रेंड में टॉप में आ गया था। छात्र संगठनों ने जेएसएससी सीजीएल की निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग के समर्थन में ट्विटर महाअभियान का आह्वान किया था। ट्विटर महाअभियान की शुरुआत के पहले ही घंटे में टॉप ट्रेंड में 58.3 हजार से अधिक लोग इसके समर्थन में आ गए। कुछ ही देर बाद इस टॉपिक पर बात करने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। इस अभियान की सफलता से छात्र संगठन के नेता और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी बेहद खुश हैं। इस अभियान को झारखंड के मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन मिला। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर इस महाअभियान के समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, विगत 4 सालों में झारखंड की गठबंधन सरकार ने राज्य के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सिर्फ उन्हें धोखा देने और बरगलाने का काम किया है। रैयती जमीन पर जबरन सरकारी भवन बनाने पर झारखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। लैंड माफियों की तरह काम न करे अफसर। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला जिला निवासी एक व्यक्ति के रैयती जमीन पर सरकारी भवन बनाने की शिकायत वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के अफसर लैंड माफियों की तरह काम कर रही है। अदालत ने जमीन के बदले मुआवजा भुगतान के साथ साथ जबरन निर्माण कराने वाले जिम्मेदार अफसर के वेतन या पेंशन से 5 लाख रुपये वसूल कर जमीन के मालिक को भुगतान करने को कहा गया है। याचिका दुर्गा हेम्ब्रम नामक शख्स ने दायर की थी। इसमें उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी 9 डिसमिल जमीन पर सरकार के अफसरों ने जबरदस्ती भवन निर्माण करा दिया है। इसके लिए उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। गुरुवार को इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए, जबकि राज्य के भू राजस्व एवं भवन निर्माण सचिव ने ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराई। कोर्ट ने सरकार के अफसरों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस गरीब आदमी के पास अपनी आवाज़ सक्षम अधिकारी तक पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है, उसकी ज़मीन पर अधिकारी कब्जा कर भवन निर्माण करा ले रहे हैं। ऐसे में सरकार के अफसरों और लैंड माफियों में क्या फर्क रह गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 3 महीने के भीतर दुर्गा हेम्ब्रम को जमीन के बदले मुआवजे का भुगतान करे और जबरन निर्माण करने वाले अफसर या एजेंसी को चिन्हित कर उनसे 5 लाख जुर्माना वसूल कर प्रार्थी को दे। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। टाना भगत समुदाय के परिवारों को मिलेगी प्रति माह 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त। जी हां, बता दें कि गांधीवादी जीवन शैली जीने वाले झारखंड के टाना भगत समुदाय के परिवारों को प्रति माह 200 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क दी जाएगी। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी है। राज्य में टाना भगत समुदाय के करीब 30,000 की आबादी इस फैसले से लाभान्वित होगी। वहीं सरकार अब राज्य के 20 लाख लोगों को अबुआ आवास देगी। पीएम आवास योजना की तर्ज पर लॉन्च की गई इस योजना के तहत 3 कमरे, रसोई और शौचालय वाले आवास के निर्माण के लिए राज्य सरकार 2 लाख रुपये देती है। पहले इस योजना के तहत राज्य में कुल 8 लाख आवासों का आवंटन किया जाना था। अब 3 सालों में 20 लाख आवास देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा गिरिडीह में जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी स्थापना के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। गिरिडीह और कोडरमा जिले के कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। रांची स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण राज्य सरकार ने अब अपने खर्च पर कराने का निर्णय लिया है। इस पर 47 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने आज झारखंड आएंगे पीएम मोदी। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को धनबाद में सिंदरी स्थित हर्ल उर्वरक कारखाना का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बरवाडा में जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री झारखंड में लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी करेंगे।
मोदी के कार्यक्रम के लिए झारखंड के प्रदेश भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सदस्य और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कार्यक्रम की सफलता के लिए मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया है। भाजपा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद राज्य में लोकसभा चुनाव का माहौल भाजपा के पक्ष में तैयार हो जाएगा। धनबाद की जनसभा में शामिल होने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता दुमका, जामताड़ा, गोड्डा और देवघर से भी आ रहे हैं। पार्टी की योजना है कि प्रधानमंत्री से एक संक्षिप्त मुलाकात के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद संताल परगना के आदिवासी वोटों की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी सामाजिक क्षेत्र के कुछ लोगों को भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आमंत्रित कर रही है। लंबोदर ने कुर्मी कुर्मी को एसटी में शामिल करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन के बाहर दिया धरना। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन आसू विधायक लंबोदर महतो ने कुर्मी कुर्मी को एसटी में शामिल करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन के बाहर धरना दिया है। लंबोदर महतो ने कहा कि बेरमो को जिला बनाने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर कुछ फैसला नहीं ले रही। कहा कि झारखंड सरकार के कैबिनेट में 23 नवंबर 2004 को यह निर्णय हुआ था कि कुर्मी कुर्मी और कोटवार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा। इस निर्णय के 20 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इसको लागू नहीं किया गया है। कहा कि 8 जनवरी 2013 को कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया था कि बेरमो को नए प्रखंड बनाया जाएगा। इस पर भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। एक ही जाति, संस्कृति और धर्म होने के बावजूद लोहार और लोहरा का अलग अलग जाति प्रमाण पत्र होता है। सरकार कमार, करमाली, लोहार, लोहरा, बड़ाइक और चीक बड़ाइक सभी को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करे। बेरमो अनुमंडल को जिला और खेरा चत्तर को और महुआ टांड को चतुरोचट्टी को प्रखंड बनाने पर भी सरकार जल्द निर्णय ले। झारखंड में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली, चंपे सोरेन का बड़ा ऐलान, अफसरों को दिया निर्देश। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री चंपे सोरेन ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई जल्द प्रारंभ करने पर जोर दिया है। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समृद्ध स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनजातीय भाषा की पढ़ाई के लिए संथाली हो, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं को विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रारंभिक कक्षाओं से ही जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू हो सके, इसके लिए सभी तैयारियां जल्द करें। इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री दीपक बिरवा, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।